जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ संस्कृत का पाठ चौथा, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका आज हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप लोग को काफ़ी आसानी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद हो जाएंगे, ठीक ना। तो अगर बोर्ड यात्रा एजुकेशन पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। इंद्राणी का जो वर्णन है प्यारे साथियों वो किस वेद में है, तो वह साम वेद में है। किस में है प्यारे साथियों, साम वेद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा नंबर है कंपन कंपन राय की रानी कौन थी। कंपन राय की रानी कौन थी प्यारे साथियों, तो गंगा देवी थी। कौन थी, कंपन राय की रानी कौन थी, गंगा देवी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो तीसरा नंबर है पुरुषों और नारियों के सहयोग से, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह समाज की चलती है, ठीक ना। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, समाज की गाड़ी चलती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चौथा नंबर है क्षमा राव किस काल के लेखक हैं। क्षमा राव किस काल के लेखक है प्यारे साथियों, तो आप लोग को बताना है कि क्षमा राव जो है वह आधुनिक काल के कवि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर है शंकर शंकर चरित्रम की रचना किसने की। शंकर चरित्रम की रचना किसने की प्यारे साथियों, तो पंडित क्षमा राव, ठीक है। किसने की, पंडित क्षमा राव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 6 नंबर की ओर चलते हैं। 6 नंबर है आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षमा राव, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा क्षमा राव, ठीक ना। प्रसिद्ध मतलब फेमस है, हम लोग आजकल बोलते हैं। 7 नंबर है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है प्यारे साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा औरत का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। औरत का लेखिका है तो औरत का वर्णन किया गया है। 8 नंबर है मीरा लहरी की लेखिका कौन है। मीरा लहरी की लेखिका कौन है प्यारे साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा पंडित क्षमाराव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मीरा लहरी की लेखिका कौन है, पंडित क्षमाराव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। 9वां नंबर है अच्युत राय की रानी कौन थी। अच्युत राय की रानी कौन थी प्यारे साथियों, तो तिरुलंबा थी। कौन थी, तिरुमलंबा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर की ओर चलते हैं। अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। अर्थवेद में प्यारे साथियों कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो 10 नंबर का यहाँ पे सही आंसर जो है वह हो जाएगा 5, ठीक है ना। कितनी है, अर्थवेद में महिलाओं का जो वर्णन है वह 5 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 11 नंबर की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है प्यारे साथियों, तो 11 नंबर का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 24। ऋग्वेद में जो है वो 24 महिलाओं का वर्णन है। कितने, 24 महिलाओं का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव आप लोग अच्छे से याद करें एग्जाम तक, तो आप लोग बोर्ड यात्रा एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार में बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर रोज़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाता हूँ प्यारे साथियों, रोज़, ठीक ना। तो हर चैप्टर और ऐसे भी लाऊंगा, और जब मैं सब्जेक्टिव लाऊंगा तो आप लोग उसका पीडीएफ चाहिए तो उसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। अगर चैनल पर जाते हैं तो वहाँ पे सबका लिंक दिया है, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, ठीक ना। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब ज्वाइन हो जाइए। अब 12 नंबर की ओर चलते हैं। 12 नंबर है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रों में प्रथम कल्पा कौन थी। कल्पा कौन थी प्यारे साथियों, तो 12 नंबर का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बीज यांका, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 13 नंबर है वज्राम्बिका परिणय संकाव्य की रचना किसने की प्यारे साथियों, तो तिरुलंबा ने की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर है मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की प्यारे साथियों, तो गंगा देवी ने की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 15वां नंबर है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी प्यारे साथियों,
तो आत्म तत्व की शिक्षा दी, ठीक ना, आत्म तत्व की शिक्षा दी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 16 नंबर है, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक युग में, ठीक ना, वैदिक युग में ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। प्यारे साथियों 16 क्वेश्चन नहीं थे, आप लोग को इतना ही याद करना, ज़्यादा याद नहीं करना है, ठीक ना। अगर ज़्यादा याद करने का होगा तो मैं जब संस्कृत के सारे चैप्टर का एक बार में लाऊंगा तो उसमें से काफ़ी लड़ जाएंगे, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।